बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों में ग़ाइम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, फैसलाबाद को स्मोक अपनी लपेट में ले चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 240 का हिंसा भी उबूर कर चुका है। लोग जो पहले ही कई तरह की मुश्किलात, चैलेंजेस और मसाइल से दो चार थे, उनके मसाइल, चैलेंजेस में अब मज़ीद इजाफा हो गया है। ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त लोगों की, क्योंकि हमारे अपने साथ ये चीज़ें हो रही हैं, इस वक्त आंखों में जो है वो जलन महसूस की जा रही है, सांस लेने में जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, और इस सब की वजह जो है वो स्मोक है। लेकिन अगर इसके पीछे आप थोड़ा सा देखें कि स्मोक की वजह क्या है, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है कि जो वजह है वो हम लोग ही हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि चिमनियों से, फैक्ट्रियों से धड़ाधड़ जो है वो धुआं निकल रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि गाड़ियाँ जो है, बाइक्स जो हैं, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ जो है, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, वो बड़ी मिकदार में जो है वो गैर ज़रूरी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रही हैं, जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इस वजह से, क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से जो है वो हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि स्मोक में किन किन मुश्किलात का, मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है, और किस तरह ये स्मोक जो है वो फैसलाबादियों पर अपना असर दिखा रही है। लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उन्हीं के मसाइल। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त स्मोक जो है वो शहर फैसलाबाद को कितना मुतासर कर रही है, और ज़ाहिर सी बात है कि शहर फैसलाबाद के लोगों को स्मोक की वजह से किन किन मुश्किलात, परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, ये आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई भी खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और फिर ज़ाहिर सी बात है ये भी हम चीज़ देखेंगे, इसका भी सवाल ढूंढेंगे कि इनफरादी तौर पर एज अ सिटीज़न हर शहरी की वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको पूरा करे तो हालात, मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितना, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि स्मोक जो है वो फैसलाबाद के रहने वालों को मुतासर कर चुकी है। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है। सिटी 41 की जो टीम है वो ऑलवेज़ हर काम में जो है ना वो हरावल दस्ते का काम देती है। आपने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, और लोग बहुत परेशान। अब देखें कितना अंधेरा ही है, तो मैंने ऐनक लगाई हुई है। इससे आँखों की बीमारी, सांस की बीमारी, और जो हर इंसान का इनसाइड सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और डॉक्टरों की जो है वो दुकानें सज चुकी हैं, और अवाम बहुत परेशान है। पहले इतनी महंगाई है, कुछ उसमें कमी आई है, लेकिन यह है कि इस वजह से अवाम में बहुत बीमारियां जो वो फैल रही हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस वक्त जो है वो इंतज़ामिया हो गई, हुकूमतें हो गई, वो इस चीज़ के परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने से कासिर हैं, वो इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे? देखिए, क्यों नहीं यूरोप में चले जाए, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ हर चीज़ का हल पाया जाता है। हमारा भी मुल्क है माशाल्लाह, और हर तरह के वसाइल है, लेकिन वो वसाइल हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मसलन आप ये इस ग्रीन बेल्ट को देखें, फैसलाबाद की जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं वो सब उजड़ चुकी हैं, क्योंकि जो हमारी अपना पंजाब की गवर्नमेंट आई है उसने आते PHA का तकरीबन को 1000 मुलाजम फ़ारग कर दिया है, और फैसलाबाद की जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं उजड़ चुकी हैं। वहाँ नशइयों के डेरे हैं, जो नशई हैं दिन को सोते हैं, रात को लोगों की चोरियाँ करते हैं, जितनी कीमती चीज़ें वो उठा के जाके बेच देते हैं। उसके बाद जो नजायज़ तजावज़ात हैं उनकी भरमार है। हमारे ज़िले की जो कॉरपोरेशन है वो बिल्कुल 0/0 है, उनकी कहीं कारकर्दगी नज़र नहीं आती। अगर ग्रीन बेल्ट ज़िंदा हो, पानी की गाड़ियाँ पानी लगाएं, तो ये काफ़ी जो स्मोक है वो कम हो सकती है। बात है, इसका जो है वो हल भी यही है कि माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाना चाहिए, दरख्त जो है वो उगाए जाने चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंजेस के जो असरात हैं इन पर काबू पाया जा सके। तो शहरी का एक इनफरादी रूल भी, जिम्मेदारी भी है कि उसने भी अपने माहौल को जो है वो क्लीन एंड नीट रखना है। तो कहीं ना कहीं ये गैप फिर जो सिटीज़न है उनकी तरफ से भी आ रहा है। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अगर हमारे लोग जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स दें, टैक्स देते नहीं हैं, बिजली मतलब बिल देते नहीं हैं, तो सहूलतें जो गवर्नमेंट है वो कहाँ कहाँ दे। हमारे जो मुल्क की अवाम है गवर्नमेंट के सिस्टम को हमेशा ट्राई करते हैं सबूताश करने की, उसको बेहतर करने की, साथ देने की, या अपनी तरफ से अब कोई कोशिश करने की वो जिम्मेदारी नहीं लेते। आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि अगर पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो भी गवर्नमेंट का साथ दें, तो ये मिलजुल कर सारा काम हम ठीक कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपके इस सिटी 41 के तवज्जो से, मेरी मैडम मरियम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है
कि बराए मेहरबानी फैसलाबाद एक ग्रीन शहर था, खूबसूरत था, उसको मत उजड़ने दें। जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनको फौरी तौर पर बहाल करें ताकि हमारे जो शहर फैसलाबाद भी खूबसूरत हो, इसकी ग्रीन बेल्ट्स ऑन हो और लोग ताजगी महसूस करें जनाब। बिल्कुल, ये एक चीज़ है जो कोट करना मैं भी ज़रूरी समझूंगा कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि आंखों में जलन महसूस की जा सकती है अगर ग्लासेस आप नहीं लगा रहे, और जो ग्लासेस लगा रहे हैं उनको भी ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ का मसला जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ ज़ाहिर सी बात है गले के मसले और कई ऐसे मसाइल जो है वो इन चीज़ों से जन्म ले चुके हैं। अब जिस तरह हमारे साथ मोहतरम खड़े थे, ये बात कर रहे थे कि इस वजह से जो है वो जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, वो आबाद हो रही हैं, और ज़ाहिर सी बात है फिर ऑलरेडी लोगों के पास जो है वो फाइनेंशियल वसाइल बड़े कम हैं। अब एक कम फाइनेंशियल वसाइल, फिर बजट मैनेज करना, फिर ज़ाहिर सी बात है कि इन आफात की वजह से जो है वो हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का रुख करना, ये शहरियों के लिए एक अलग जो है वो मसला इस वक्त बन चुका है। हमारे साथ कुछ और भी भाई यहाँ पर खड़े, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भाई कह रहे हैं कि हमारे तो स्मोक की वजह से जो है वो ऑलरेडी जहाँ पर हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, बजट हमारे आउट हुए थे, वहीं पर अब हम बच्चों को, फैमिलीज़ को डॉक्टर्स के पास लेकर जा रहे हैं, हमारे और बजट डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या समझते हैं, वाकई तकलीफदेह चीज़ है, वाकई एक पैनिक सिचुएशन है? बिल्कुल जी, वो 100% ठीक का है जो भी मलक अकबर साहब ने कहा है। इसमें बड़े मसाइल हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पे और बुज़ुर्गों के लिए। तकरीबन रोज़ाना की अगर मेडिसिन लेने जाए ना 5 से 7 हज़ार रुपया एक बच्चे और एक बुज़ुर्ग पे लग रहा है। इतना ज़्यादा जी। और फिर उसके बाद ये मुसलसल जी वो साथ ये भी डॉक्टर कहते हैं कि स्मोक ख़त्म होगी, ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आला हकाम से हमारी अपना रिक्वेस्ट है कि इस मामले को देखें, इसका कोई सद्देबाब करें। बाकी जो ग्रीन बेल्ट के बारे में कहा है, मेरी तकरीबन 44 ईयर उम्र हो गई है, एज हो गई है। मैंने इतनी ग्रीनी अपनी यानी कि पूरी होश में नहीं देखी जितनी नसीम सादक ने कर दी थी। तो हमारी ये आला काम से ये भी रिक्वेस्ट है कि नसीम सादक जैसे इंसान को फैसलाबाद में तैनात किया जाए और इसकी जो सरसब्जी और ये सबज था ऐसे बहाल किया जाए। और दूसरा ये नशइयों से हमारी जान छुड़ाई जाए। जो इस वक्त फैसलाबाद समुंदरी रोड डी टैप कॉलोनी में बहुत ज़ोर है, अल्लामा इकबाल कॉलोनी में बहुत ज़ोर है। ये मसला जो है वो हर जगह में जो है वो शहरी यही बताते जो है वो नज़र आते हैं, और ज़ाहिर सी बात है मुतल्लिका महकमों पर को भी इसके खात्मे के लिए संजीदगी दिखानी चाहिए। अभी जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं कि भाई ग्रीन बेल्ट ख़त्म हो रही है, शहर में ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, फिर हम शिकवा जो है वो करते हैं कि स्मोक भी आ गई है, फिर कहीं ना कहीं हम भी बेतहाशा ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके टाइम पर जो है वो हम उसके जो मरम्मती काम है वो नहीं करवाते, जिससे वो और ज़ाहिर सी बात है धुआं छोड़ रही हैं और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जैसे ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं, स्मोक बढ़ रही है, तो इन चीज़ों में फिर इनफरादी तौर पर हमारा भी बड़ा किरदार है ना, हम शहरी भी इस चीज़ में कसूरवार हैं। बिल्कुल, हम शहरी भी कसूरवार हैं, लेकिन इसमें भी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हैं उनका रोल भी होना चाहिए कि जो ऐसी चीज़ें हैं उनको रोकें, उनको कवर करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। धुआं देने वाली गाड़ियां चल रही हैं, धुआं देने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये हमारे समुद्री रोड पे ही बहुत सारे आगे जाके आप देखेंगे वो ढलाई के कारखाने हैं, वो चल रहे हैं, धुएँ चल रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन इंतज़ामिया फिर आप समझते हैं नाकाम हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, बड़ी तादाद में जो है वो अब जो है धुआं प्रोड्यूस हो रहा है। फैसलाबाद के अतराफ़ में कई ऐसे भट्टे हैं जहाँ पर जो है वो इंडों के उसके जो है वो काम हो रहा है। तो इन चीज़ों से ये जो धुआं निकल रहा है, ये फिर वाकई हम कह सकते हैं कि इसको कंट्रोल करने में इंतज़ामिया अब तक नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल इंतज़ामिया नाकाम है। ये तो मौसम है, यानी कि सर्दी की शुरुआत है तो स्मोक बन रही है, लेकिन समुंदरी रोड पे जो ये ढलाई वगैरह के कारखाने हैं ना, ये तो आम रूटीन में आप गर्मियों में जून जुलाई में भी गुजरें, जाल सत्याना रोड से डी टैप पुल तक या बाईपास तक आप चक्कर लगाएं, आम दिनों में भी आपका सांस नहीं निकलेगा। इतना वो ढलाई के कारखानों का धुआं होता है। बारिश आ जाए, पानी में तजाबियत इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा इधर रहना मुश्किल हुआ होता है। ये भाई दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ख़ास तौर पर अभी तो चूँकि ये सारे शहर को स्मोक ने इस वक्त लपेट में ले लिया है, और अभी तो ये उन लोगों को ख्याल, इस चीज़ का दर्द, इस चीज़ का पेन जो है वो महसूस हो रहा होगा। लेकिन आप ये चीज़ भी इमेजिन करें कि जिन फैक्ट्रीज़ के अतराफ़ में जहाँ से 24 घंटे मुज़र सेहत धुआं जो है वो निकलता रहता है,
उनके अतराफ़ में जो लोग रहते होंगे या जिनके घर होंगे, वो साल में 12 माह जो है 365 दिन जो है वो कितने तकलीफ़ का वक्त जो है वो वहाँ से गुजारते होंगे, क्योंकि हमें तो ये अभी महसूस हो रही है, लेकिन वो लोग भी इस चीज़ से बड़ा साल के 365 दिन मुतासर होते हैं जिनके घर जो है वो अतराफ़ में हैं। ख़ास तौर पर चिमनियों से निकलने वाला ये जो धुआं है, उसके बाद जो गाड़ियाँ धुआं इस वक्त छोड़ रही हैं और जो जो इसके अदर सोर्सेज हैं जिन पर अगर काबू पाया जा सकता है तो आज स्मोक जिस नहज पर खड़ी है, जिस तबाही पर जो है वो शहरों को लेकर आ रही है, उस पर काबू पाया जा सकता है। अभी भाई बता भी रहे थे कि हम अपने बच्चों को या बुज़ुर्गों को लेकर भी जा रहे हैं तो भाई 4000 5000 तक जो है वो डॉक्टर हमसे चार्ज कर रहे हैं मेडिसिन इंक्लूड करके। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि वर्किंग क्लास मिडिल क्लास सबके के लिए ये ओवर बर्डन बेयर करना जो है वो बहुत मुश्किल है। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राजा सर ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कवर आपने किया हुआ है, अच्छी बात है। कितना इफ़ेक्ट कर रही है इस वक्त स्मोक जो है, कितना इफ़ेक्ट कर रही है आपकी हेल्थ को, सेहत को? देखिए जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिटी 41 का कि हमेशा से ही अवामी मसाइल को उजागर किया है और उसको हल भी करवाया है। तो स्मोक की ये कंडीशन है कि ना तो सही तरह से बोला जा रहा है, गला इतना ख़राब है और आँखों में चुभन है, जैसे आंसू गैस का जो है ना वो असरात होते हैं। तो बात यह है कि इस वक्त ना सिर्फ फैसलाबाद ऑल ओवर पंजाब में जो स्मोक की कंडीशन है वो बहुत ही संगीन हो चुकी है। तो इस पर जो है अरबाब इख्तियार से जो है वो उनको चाहिए कि अपने फ़राइज़ जो है ना, जैसे कि रियासत माँ होती है तो माँ की तरह करे। ज़्यादा इस वक्त दुनिया में भी जो इफेक्ट कर रही है, या दुनिया में जो भी सबसे ज़्यादा ममालिक में से पाकिस्तान इस वक्त सर फहरिस्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। अभी तक जो सिचुएशन सूरत हाल है, सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों इसमें जो है वो पिस रहा है, इसकी वजह क्या समझते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी सोच के? देखिए जी पाकिस्तान इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है, वसाइल की कोई कमी नहीं है। अगर वसाइल को इस्तेमाल किया जाए तो मौसमी बारिश भी दुनिया भर में बरसाई जाती है, तो मौसमी बारिश करवा के जो है आर्जी तौर पे ही सही कोई आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है, ना वसाइल की कमी है, ना किसी और चीज़ की कमी है। तो इस पर फौरी तौर पे जो है वसाइल को बरोकार लाया जाए, मैनेजमेंट अच्छी की जाए, ख़ास तौर पर जो चिमनियों से निकलने वाले धुएँ हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का गैर ज़रूरी अखराज हो रहा है, अगर उसको रोका जाए तो चीज़ें अभी भी बेहतर हो सकती हैं। जी चिमनियों से जो धुएँ जो है ना वो देखें, उसका सिर्फ सेहत पे जो असरात तो हो रहे हैं, लेकिन ये देखें जब वहाँ जाके गैस नहीं है तो वो बुरी तरह से जंगलात काट के वहाँ पे जलाए जा रहे हैं। एक तो जंगलात की कमी हो रही है और दूसरा आवाम जो है शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। ये भाई ने बड़ी वैलिड बात कही है कि जंगलात की ख़ास तौर पर कटाई, क्योंकि तेज़ी के साथ ये प्रोसेस बढ़ रहा है कि एरियाज़ को जो है वो डेवलप किया जा रहा है। जो एग्रीकल्चर जहाँ पर हो रही थी या जहाँ पर किसान जो है वो अपनी खेती बाड़ी कर रहा था, दरख्त थे, जंगलात थे, उन जगहों को काट कर जो है वो अब कमर्शियल किया जा रहा है। वहाँ पर कॉलोनीज़ खड़ी की जा रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं और उसके जो है वो कमर्शियली इस्तेमाल किए जा रही हैं। अब ये भी बड़ी वजह है। एक तरफ हम इदारों को, हुकूमतों को कोस रहे हैं कि वो हमारे जो है वो पुरसानिहाल नहीं बन रहे, लेकिन इसकी बुनियादी इकाई जो है अगर उसको समझा जाए तो शहरी और लोग ही इसी का बायस बन रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर जंगलात की कटाई की जाएगी, जहाँ पर जंगलात को आग लगाई जाएगी, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का गैर ज़रूरी अखराज किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर क्लाइमेट चेंजेस का हमें सामना जो है वो करना पड़ेगा। शहरियों के पास हम जा रहे हैं, स्मोक की वजह से शहरियों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, कितने उनके बजट आउट हो रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कि यहाँ तक जो इंडस्ट्री है ना, इनको जो मिलता है ना ये जला देते हैं। इनको कोई लंडे की जर्सियाँ मिलती वो भी जला देते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्मोक शहर फैसलाबाद को कितना मुतासर कर रही है, लोगों को कितना परेशान करके रखा हुआ है, इसकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं। और भाई हमारे साथ कुछ खड़े इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चंद चीज़ें जो बताना बड़ा ज़रूरी है। एक तो खुदारा जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल पैरा करें, क्योंकि ये बड़ी नुकसानदेह है, ख़ास तौर पर इंसानी लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, आँखों के लिए और दीगर कोई ऐसे मसाइल हैं जो इससे जो है वो जन्म ले रहे हैं। एक तो ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए। मास्क के साथ साथ जो है अगर आप बाहर जा भी रहे हैं
तो पहले तो ये बात ये कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाएं, अगर बाहर जा भी रहे हैं तो वापस आकर अपनी आंखों को पानी से जो है वो वॉश ज़रूर करें। इसके असरात पर काबू पाने के लिए हुकूमत भी मुतहर्रिक है, हुकूमत भी कोशां है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती हैं जिन पर हम अमल पैरा करें तो स्मोक पर कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल इस वक्त स्मोक जिस सिचुएशन पर आन के खड़ा कर चुकी है फैसलाबाद को, ये हम हमारे साथ कुछ भाई खड़े नहीं से हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि फैसलाबाद अगर स्मोक से मुतासर हो रहा है तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह ये है कि ये इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, या इसकी एक ये भी वजह है कि अगर फैसलाबाद मुतासर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की गफलत है? इन दो वजूहत में बुनियादी और मरकज़ी क्या समझते हैं सर आप? जी, सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया जो ये मौक़िफ़ लेके आया, बड़ा अच्छा मौक़िफ़ है। और ये इनमें दोनों इंतज़ामिया भी उतनी कसूरवार है और इंडस्ट्री भी उतनी कसूरवार है। ये काम अब ये हो रहा है, ठीक है। अब ये समुद्री रोड है, डी टैप से लेके ये जाल तक, मैं वैसे बात कर रहा हूँ आपसे कि यहाँ तक जो इंडस्ट्री है ना, इनको जो मिलता है ना ये जला देते हैं। इनको कोई लंडे की जर्सियाँ मिलती वो भी जला देते हैं, अगर इन्हें लकड़ी मिलती है वो भी जला देते हैं, चाहे इनको अगर कुछ भी मिलता है ना ये अपने वो क्या कहते हैं कि बोटी की खातर ये मुर्गा हलाल कर देते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से ये स्मोक है। अभी भी मैं वहाँ से गुज़र के आया हूँ कि ये इंडस्ट्री चल रही है, धुआं निकल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और धुआं वो इतना का ज़ालम होता है, ये तो चले 10-15 दिन से ये फोक पड़ रही है, ये इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है। इससे पहले भी इतना जहरीला धुआं होता है कि हम लोग इधर से गुजरते गाड़ी के अंदर ड्राइविंग करते हुए उसकी स्मेल आती है कि जो लोग ड्राइविंग मोटर बाइक पे कर रहे हैं या रिक्शे पे या पैदल है उनका क्या हाल होता होगा। और अभी एक बात आपने की है कि आपने पंजाबी की वो मिसाल भी कोट की है। आपके जवाब का जो मैंने मानी अख्ज़ किया है वो ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री काम कर रही है, वो सब कुछ जला रही है, जो उनको मिल रहा है चाहे उसका कितने ही मुज़र से सेहत असरात क्यों ना हो, वो उनको काम कर रहे हैं, अपना जला रहे हैं, और उसमें जो है वो फिर इंतज़ामिया उनकी मुआवनत फराम कर रही है या उन पर शिकंजा तंग नहीं कर रही, उनके गिर्द घेरा तंग नहीं कर रही। यही मानिए अगर कोई काबुल ऑफिसर आता है वो उस फैक्ट्री को सील करता है, उसी ऑफिस का बंदा जाकर उसके आगे सिफारिश रख देता है क्या ये मेरे फ़लाँ तल्लक वाले हैं, मेरे रिश्ते हैं, कुछ ले दे के बाद ख़त्म कर दे, ठीक है। जितनी देर तक ये काम ख़त्म नहीं होगा इधर कुछ भी नहीं हो सकता। अभी आप कह रहे हैं कि इसमें चूँकि एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिस वजह से जो है वो आज स्मोक जो है वो पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा अगर मुतासर कर रही है तो वो पाकिस्तान को कर रही है। ये चीज़ें जो अभी हम देख रहे हैं, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इसमें फैक्ट्री मिल मालिकान जिन कहते हैं जो आ रहा है वो जला रही हैं, वो वजह है। उसके साथ जो दूसरी है वो हम ये कह रहे हैं कि भाई ख़ास तौर पर जो कमर्शियल जगहों का फैलाव है, हम कॉलोनीज़ बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, इन केस के हम वो जो ज़राअत में ज़मीन इस्तेमाल हो रही थी दरख्त काट के उसको ख़त्म करके, ये भी एक बड़ी वजह समझते हैं सर? बहुत अच्छा आपने ये मौक़िफ़ किया है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। और ये दरख्त कम होने की वजह से आप देखिए ऑक्सीजन भी कम हो रही है, उसके साथ साथ जो ये गर्दो गुबार है, अगर दरख्त देखें ये एक अल्लाह ताला ने का हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और इतना बड़ा गिफ्ट दिया, हमें इसको बढ़ाना चाहिए, इसको कम नहीं करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं अपनी एक सोसाइटी की खातर, अपनी जेब की खातर हम लोग उसको कटिंग कर देते हैं, ठीक है, अपनी जान को नहीं देखते। जो वो बनाने वाले वो बना के आगे जाने वाले बन जाते हैं और बाकी जो रहायशीगार है वो रहायशी करनी शुरू कर देते हैं। और दूसरा इस फोक की वजह से हम लोग हम अपनी इस एरिया की बात करते हैं कि स्मोक की वजह से इतनी की वारदात होती है। सबसे पहले तो ये जो नशई है ना, इधर के नशई ऐसी ऐसी वारदात करते हैं, लोगों की लाखों की चीज़ होती है ये हज़ारों में सेल कर देते हैं उतार के। अभी गाड़ी की कभी बैटरी निकाल लेते हैं, कभी व्हील खोल लेते हैं, कभी क्या कहते हैं ग्रिलें उतार लेते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और पुलिस के पास जाएं और हमारी पुलिस का मौका वो अपनी जगह पे सही है कि हमने इनको रखना कहाँ पे। और ये हमारे जो सीएम है, जो हमारे वज़ीर आला हैं, जो हमारे मुख्तलिफ जो आला अफसरान बैठे हैं, उनको ये चीज़ चाहिए, इनके लिए एक सेपरेट कोई हॉस्पिटल बनाया जाए या इनको डील किया जाए। इसी बात है, डील किया जाए, क्योंकि ये भी शहरियों के बड़े मसाइल में से एक मसला है। जिस तरह बता रहे हैं कि स्मोक है, स्मोक की वजह से जो है वो हद निगाह कम है, तो अब अगर दूर एक गाड़ी खड़ी हुई है तो वहाँ पर, या कोई दूर एक चीज़ है तो वहाँ पर जो है वो चोरी की वारदातें बड़ी आसानी से हो सकती हैं।
भाई और जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए थे सब ये कहते हमें नज़र आते हैं कि भाई स्मोक की वजह से हम मुतासर हो रहे हैं। और अब अगर लोगों से गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, अगर लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जंगलात का काटना, फिर कमर्शियल एरियाज़ का फैलाव, फिर चिमनियों से निकलने वाले धुएँ, गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ, कूड़ा करकट को जलाए जाना, बेतहाशा इसकी वजूहतें हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह बन रही हैं, ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं। ये मसला सिर्फ जो है वो इन नौजवानों का नहीं है, बुज़ुर्गों का नहीं है, वो मसला जो बच्चे हैं उनका भी है। ये एक बच्चा भी हमारे साथ खड़ा है, इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे भी हम पूछते हैं क्या क्या होता है ख़ास तौर पर बच्चों को जब इस तरह का एनवायरनमेंट माहौल होता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा, ठीक हो? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फोर्थ क्लास में। स्मोक है बेटा, आंखों में जलन होती होगी, बड़े मसले होती हाँ होंगे। जी। जब हम बाहर जाते हैं तब बहुत ज़्यादा स्मोक होती है, मास्क पहने बगैर हम बाहर नहीं जा सकते। तो अगर जिस टाइम हमारे पास मास्क नहीं होता हम बाहर जाते हैं, हमारी आंखों में जलन होती है और हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। मास्क नहीं लगाते, आंखों अब जलन होती है, जाहिर सी बात है। अगर ग्लासेस नहीं लगाते तो आंखों में भी जलन होती है। ये चीज़ें बेटा आप लोगों के स्कूल जाने का जो प्रोसेस था उस पर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने, आपकी जो तालीम है उस पर भी बहुत ज़्यादा इसने अपना असर दिखाया होगा। वो ये स्मोक की वजह से हमें छुट्टियाँ भी हो गई, हमारी तालीम थोड़ी लेट हो रही है। तो क्या अपील करना चाहेंगे इस मसाइल के हल के लिए, ताकि आप लोगों का जो है वो जो लाइफ है वो पहले की तरह बेहतर हो सके, ये स्मोक का ख़ात्मा हो सके, आप अपना स्कूल अटेंड कर सको? क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे मुतलका महकमों से, हुकूमतों से, इदारों से? इसका एक ही हौसला है कि हम फैक्ट्रीज बंद करें, थोड़ी सी उसके धुएँ को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, तो बस। जाहिर सी बात है चीज़ें बेहतर हों, बच्चे हों, नौजवान हों, वो बुज़ुर्ग हों, सबसे ज़्यादा जो है वो उनको मुतासर कर रही है, ख़ास तौर पर बच्चों को और बुज़ुर्गों को। अभी हम जितनी देर में यहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारे लिए एक अफसोस का मकाम है। मैंने कई यहाँ पर सड़क से गाड़ी ऐसी गुजरती हुई देखी हैं जो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा धुआँ छोड़ रही हैं। अब अगर वक्त पर जो है वो गाड़ियों के जो छोटे मोटे काम हैं, जो रिक्शे हैं, जो बाइक्स हैं, जो कार्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, अगर उनके काम करवाए जाएँ तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम अगर क्लाइमेट चेंज को, हमारा चेंज हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, मौसमियाती तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं, तो इसमें हम भी कसूरवार हैं, क्योंकि हम इनफरादी तौर पर खुद को अगर ठीक करें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे मिजाज है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक में कैसे यहाँ से गुजरना होता है, कैसे आना जाना होता है, सही रह पाती है? ये सर बहुत मुश्किल है। आंखों का एक तो अगर फजर टाइम से नमाज़ पढ़ने जब जाते हैं ना, बिल्कुल हद नज़र सिफर था, हद से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जलन, खांसी हो रही है, ज़ुकाम है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैल रही है इससे। ये चीज़ जिस तरह भी हमने देखी है या हमें भाई ने बताई भी है कि भाई हमारे एक तो वारदातें, चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, हद निगाह बहुत कम है। हद निगाह कम होने की वजह से मालूम ही नहीं पड़ता कि चंद कदमों के फासले पे, चंद फीट के फासले पे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है। तो क्राइम बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी समझ हम बहुत ज़्यादा यही वजह है, जब कोई नज़र नहीं आया तो क्या करना। कुछ हमारी इंतज़ामिया इतनी गफलत में रहती है, वो इन पर कंट्रोल ही नहीं करते। अब इसके अलावा हमारा करीब हमारा ये कॉर्नर है, तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है दिन के वक्त, तो स्मोक की वजह से एक दो मतलब एक्सीडेंट भी हो गए हैं। ना इंतज़ामिया ने कंट्रोल कर रही है, ना कोई वो खुद उठा रहे हैं। कई मतलब हमने इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट की है कि कम से कम ये रास्ते तो जो है चौक है, इन्हीं से तो एक साइड पे करें ना इन्हें आप लोग। फैक्ट्री एरियाज़ हो गया, फैक्ट्री एरियाज़ के बाद अब ये जो जहाँ पर आप खड़े हैं, आपके सामने कई ऐसी गाड़ियाँ गुजर रही हैं गैर ज़रूरी, जो है वो धुएँ का अखराज कर रही हैं, जो मुज़र सेहत है। तो आप समझते हैं कि फिर ट्रैफिक जिनकी ये ट्रैफिक पुलिस जिनकी के पास इस चीज़ की अथॉरिटी है कि वो इनको कंट्रोल करें, ये जो गैर ज़रूरी धुएँ का अखराज हो रहा है, तो वो भी नाकाम हो गए हैं, फिर वो भी नहीं कर पा रहे। जी सर, बिल्कुल वो नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, क्या चीज़ यहाँ पे मुमकिन है? अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो ये कुछ भी नहीं इस पर कंट्रोल करना। ये हमारी इंतज़ामिया की, हमारी कह लो कि बड़े जो माफिया ना, उनकी गफलत की वजह से ये हो रहा है सब कुछ। ठीक है, क्या चीज़ कुछ लोगों ने कहाँ से कहाँ लोग चांद तक पहुँच गए, हम लोग चांद पर हमने भेज दिया अपने सितारे, लेकिन स्मोक पे कंट्रोल नहीं कर रहे। ये सिर्फ इंतज़ामिया कंट्रोल, हमारी इंतज़ामिया की गफलत की वजह से सब कुछ हो रहा है। जिस तरह भाई बता रहे हैं कि हमारे लिए ये मार्का को सर करना या इस मसले से निमटना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन केस या वो वजह या मसला ये है
कि जिस तरह स्मोक के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह स्मोक फैल रही है, जिस तरह स्मोक से जो मुतासर होने वाले लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, तो ये चीज़ें तभी मुमकिन होगी अगर इंतज़ामिया महकमे मिलजुल कर काम करेंगे और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ हम ये नहीं कह सकते कि भाई मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे जब महकमे भी संजीदगी ना दिखाएँ, जब मुतल्लिका इदारे भी संजीदगी ना दिखाएं, तो चीज़ें कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी लोगों को उनसे बातचीत करेंगे। बहुत मुश्किल हो गया है घर से निकलना, बाहर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है तो बहुत मसला होता है। तो ये तो शुक्र है गवर्नमेंट ने कि छुट्टियाँ कर दी हैं बच्चों को, तो हम दफ्तरी आदमी हैं, देखें इतनी स्मोक है कि घर से निकलना बहुत मुश्किल है कि मुझे खुद अपना मैं बुखार में हूँ इस वक्त। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाई हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जो हालात सिचुएशन है वो हमने आपके सामने रखे हैं कि ख़ास तौर पर गाड़ियों से गैर ज़रूरी तौर पर धुएँ का जो अखराज हो रहा है और जिसको मुतल्लिका महकमा ट्रैफिक पुलिस रोकने में अभी तक नाकाम नज़र हमें आ रही है, उस वजह से ज़ाहिर सी बात है फिर और मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और इसके साथ फिर शहरियों को जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो उन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। हमारे साथ कुछ भाई यहाँ पर खड़े, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज भाई, ठीक है? हाँ जी, अल्लाह पाक का करम। ये बताएं सर, कितनी दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ता है ख़ास तौर पर इन हालात में, अगर आप बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं, जब इतनी ज़्यादा स्मोक है? हाँ जी, मैं इधर बाईपास के इलाके में रहता हूँ, इधर से काफ़ी ज़्यादा सफ़र बनता है, तो आते आते हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अच्छी तरह गाड़ियाँ भी नज़र नहीं आ रही। रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं, तो ये चीज़ का हल हम सब ने मिल के करना है, ना कि हम ये कह दें कि हुकूमत ने करना है सारा कुछ जो भी करना है। कि हमें ये चाहिए कि हुकूमत के साथ हम मिलजुल के इस चीज़ का सोल्यूशन निकालें और जैसे ये लोग दरख्तों को जला रहे हैं और गाड़ियों की वजह से बड़ा धुआं फैल रहा है। अच्छा, ये अभी जिस तरह हम बात करें, हमें कुछ भाई बता रहे थे कि चूँकि हद निगाह कम है स्मोक की वजह से, तो चंद फीट के फासले पर, चंद कदमों के फासले पे पता ही नहीं चलता कि सामने जो है वो क्या हो रहा है। और बाज़ लोगों से ऐसे हमारा गुजरना होता है कि वहाँ पर जो है वो मोबाइल स्नैचिंग के, चोरी डकैती के वारदातें हमारे साथ हो जाती हैं। तो ऐसा सच है, इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हमारा इलाका जो है बाईपास का इलाका है, इधर तो वैसे भी आम रूटीन के मुताबिक भी हमें इन चीज़ों की सेफ्टी करनी पड़ती है और इन हालात में हमें यकीन करें बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि मेरा रात को जाना होता है वापसी में ना, तो आईफोन वगैरह हर दूसरे बंदे ने आपको पता रखे होते हैं, तो 2-4 लाख की तो हर वक्त पॉकेट में होते हैं बंदे के, तो बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें ना। इसके साथ ये भी चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह में भाई बता रहे हैं कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि स्मोक बढ़ रही है, फिर इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का अपना भी किरदार है, क्योंकि हम अपने माली मफादात के लिए जो एक एग्रीकल्चर लैंड है, जो एक ज़राई रकबा है, जहाँ पर जंगलात हैं, वो काट कर जो है वहाँ पर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं। ये फिर समझते हैं कि हम लोग भी इस चीज़ में मुलव्वस हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी, ज़रूर मुलव्वस हैं। हम सबको इस चीज़ का मिल के सलूशन निकालना चाहिए और दूसरे भाइयों का भी है, हमें इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए कि यार किसी को इस चीज़ से मसला ना हो। और तबीयतें भी बहुत ज़्यादा लोगों की ख़राब हो रही है, खांसी वगैरह है, ज़ुकाम हो गया है और गले की बहुत ज़्यादा ख़राबी आ रही है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास तबके के लिए जो है वो बजट आज के टाइम में मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और वहीं पर स्मोक की वजह से जहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं, खुद हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स के पास जाना, फिर इतनी महंगी मेडिसिन परचेज़ करना, तो समझते नहीं है कि ये एक नया इम्तिहान है मिडिल क्लास तबके के लिए? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जो गरीब बंदा है वो बेचारा अपनी रोटी पता नहीं कैसे पूरी करता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक परेशानी का बायस बनी हुई है ये फोग है। और बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हम, तो बच्चों की जो स्कूल भी नहीं भेज पा रहे, उसकी वो इम्तहान पढ़ाई में भी उनकी वो चीज़ कमी का बायस बन रही है। हाँ जी, भाई जो कह रहे हैं वैलिड कह रहे हैं कि एक तरफ तो फाइनेंशियली लोगों को नुकसान हो रहा है, दूसरा काम कारोबार मुतासर हो रहे हैं, काम कारोबार के साथ साथ बच्चों का जो पढ़ाई है, जो उनके तालीमी निज़ाम है, ये भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और भी हमारे साथ भाई खड़े, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक हाँ जी, है, अल्लाह का करम। क्या काम कारोबार करते हैं? हम टोका मशीन का कारोबार करते हैं। ये बताएं सर, क्या हालात महसूस कर पा रहे हैं जिस तरह की फ़िज़ा में इस वक्त हम खड़े हुए हैं? सांस लेना मुमकिन है? जी, ज़ाहिरी बात है, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, आँखों में जा रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, गला ख़राब हो रहे हैं। बस यही इंतज़ामिया से अपील करते हैं इस चीज़ को हल किया जाए, बस यही कह सकते हैं। तो आपको लगता है कि इंतज़ामिया इस चीज़ पर काबू पा लेगी, समझते हैं?
जो सूरत हाल वैसे बनी हुई है मुश्किल ही है। मुश्किल ही है। मुश्किल इसमें फिर जाहिर सी बात है कहीं इंतज़ामिया थोड़ा करेगी, थोड़ा हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतरी की तरफ जी जी ज़ाहिर बात है जी ऐसे ही। बिल्कुल ही कहीं इंतज़ामिया कोऑपरेट करेगी, कहीं जो है वो हमें जो है वो कोऑपरेट करना पड़ेगा और तभी जो है वो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। दो भाइयों से हमने जो बात की है उसमें ज़ाहिर सी बात है कि फिर ये चीज़ें भी उन्होंने बताई हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग, लोगों की जो है वो चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं क्योंकि हद निगाह कम है। जहाँ स्मोक जो है वो हेल्थ की वाइज लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, वहाँ पर ये भी इसका जो है वो एक बड़ा मसला है। और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम आपके सामने हालात सूरत हाल रख रहे हैं कि किस तरह जो है वो स्मोक शहरियों को, स्मोक जो है वो फैसलाबाद के रहने वालों को अपनी लपेट में ले चुकी है और किस तरह फिर ना सिर्फ जो मिडिल क्लास तबका है, जो वर्किंग क्लास तबका है, बल्कि उसके साथ साथ जो है इनके लिए किस तरह ये इनका जो बजट है उसको ये नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हेल्थ के इश्यूज़ होंगे तो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स का रुख करना पड़ेगा, महंगी महंगी मेडिसिन परचेज करना पड़ेगी और ये स्मोक की ज़ाहिर सी बात है फिर इफ़ेक्ट्स में है कि वो किस तरह मुतासर करे। एक भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? जी रहमत अल्लाह ताला, शुक्र अल्लाह ताला। कैसे सर सफ़र कर पा रही हैं बाइक्स पे जिस तरह स्मोक की हालात सूरत हाल बनी हुई है? मुमकिन है इन हालात में एक जगह से दूसरी जगह आना जाना? बहुत मुश्किल हो गया है घर से निकलना, बाहर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है तो बहुत मसला होता है। तो ये तो शुक्र है गवर्नमेंट ने कि छुट्टियाँ कर दी हैं बच्चों को, तो हम दफ्तरी आदमी हैं, देखें इतनी स्मोक है कि घर से निकलना बहुत मुश्किल है कि मुझे खुद अपना मैं बुखार में हूँ इस वक्त, तो मैं दफ्तर से जा रहा हूँ, तो बहुत परेशानी बनी हुई है स्मोक की वजह से। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हुकूमतें जो हैं वो इस चीज़ को रोकने में नाकाम हो गई हैं, लेकिन एज अ सिटीज़न हम अपने गिरेबान में भी तो झांकें ना कि हमने क्या ऐसा माहौल अपना बनाने की कोशिश की है जहाँ से जो है वो चीज़ें कंट्रोल में हो सकें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ गैर ज़रूरी धुएँ निकाल रही हैं, उसके बाद जो है वो चिमनियों से धुएँ निकल रहे हैं। पहले भाई हम बात करें, वो कह रहे हैं भाई फैक्ट्रीज़ की तो ये हालत है कि उनके हाथ में जो चीज़ आ रही है वो उसको जला रहे हैं, उसके जितने भी ख़तरनाक असरात हों, कहीं ना कहीं फिर हम खुद भी इसमें कसूरवार हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें जी ये ईंटों वाले भट्टे हैं, ये अभी तक चल रहे हैं, ये नहीं अभी तक बंद हो चुके हैं। तो उसके बाद ये नहर है, इधर इतने नशई होते हैं कि ये भी खुद हम शापर वगैरह इकट्ठे करके आग लगा देते हैं। हम महल्लेदार इतना डिस्टर्ब होते हैं इन चीज़ों से, सारा धुआं वगैरह उठ के यहाँ तक गाड़ियाँ हैं उनमें से अपना इतना धुआं निकलता, कोई पूछने वाला नहीं है। कि आगे तो ये था कि वार्डन वाले देखते थे कि वार्डन वाले हर गाड़ी को रोक रहे हैं, अगर कोई धुएँ का मसला बनता था तो उनका गाड़ियों का चलान होता था, लेकिन इस चीज़ पे भी कोई गौर फिक्र नहीं हो रहा है इस वक्त। अब आप समझते हैं कि वो ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस हो वो इस चीज़ को कंट्रोल करने में नाकाम रही है कि जो गाड़ियों से ख़ास तौर पर धुआं निकल रहा है इसको काबू किया जाए, कंट्रोल। जी 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 इन चीज़ों पे काबू पाना चाहिए। ये देखें अपना अगर हमारी वार्डन जो थी इस चीज़ पर काबू पा ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो हो सकता है ये स्मोक ख़त्म हो जाए, अपना ख़त्म हो जाए। ये भाई जो बात कर रहे थे वैलिड थी कि जिस तरह की सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं फिर ट्रैफिक पुलिस जो गाड़ियों से ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी धुआं जो गाड़ियाँ छोड़ रही हैं, निकाल रही हैं, उनको कंट्रोल करने में ये नाकाम ज़रूर रही हैं। हमारे माहौल इन्वायरमेंट को किस तरह जो है वो हमने डैमेज किया और आज इस नहज तक पहुंचाया कि हमें अपनी जो है वो एरियाज़ में, हमें अपने इलाकों में, अपने सिटीज़ में रहते हुए हमारे लिए सांस लेना भी जो है वो दुश्वार होता जा रहा है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। स्मोक की वजह से काम जो है बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं, ना कोई कस्टमर निकल रहा है क्योंकि स्मोक की वजह से एक तो ड्राइवर हजरात जो हैं उनको नज़र कुछ नहीं आता, अगर वो बाहर निकलेंगे तो काम करवाएंगे ना। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोगों को जिस तरह स्मोक मुतासर कर रही है वो हम आपको दिखा रही हैं और लोगों को जिन जिन मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तो एक अदर साइड पर लोगों को जिन जिन मसाइल, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, उसके साथ भी जाहिर सी बात है कि लोगों के काम कारोबार भी इस चीज़ से जो है वो खातिर खा मुतासर हो रहे हैं क्योंकि गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो लोग बाहर नहीं निकल रहे और उसके साथ जाहिर सी बात है फिर लोगों की सरगर्मियाँ जो है वो महदूद हो गई हैं। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर अगर गाड़ी स्पेयर पार्ट्स जो है वो बनाने वाली जो शॉप्स हैं या गाड़ियों की मरम्मत करने वाली जो शॉप्स हैं
उस पर भी हमें जो है वो रश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, सभी हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल का हल जो है वो कैसे मुमकिन है और इदारों से क्या क्या उनको उम्मीदें हैं, क्या क्या तवक्कुआत हैं। कुछ भाई खड़े हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कारोबार करते हैं आप? बस दुकानदारी। इधर ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह। यस। ये सर बताएं, स्मोक की वजह से कितना मुतासर हुए हैं आपके काम कारोबार, क्या हालात? स्मोक की वजह से काम जो है बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं, ना कोई कस्टमर निकल रहा है, क्योंकि स्मोक की वजह से एक तो ड्राइवर हजरात जो हैं उनको नज़र कुछ नहीं आता, अगर वो बाहर निकलेंगे तो काम करवाएंगे ना वैन का, तो इस वजह से काम बहुत मुतासर हो चुका है और काम का कोई हालात पहले जहाँ पर आप लोग कहना चाह रहे हैं कि कारोबार वैसे कम थे, कारोबार महदूद थे, वहाँ पर अब मज़ीद जो है वो काम ठप हो, बिल्कुल काम ठप हो गया है। स्मोक की वजह से जो है ना वो बहुत नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर आ नहीं रहे, सुबह आते हैं बैठ के सारा दिन फारिग बैठ के चले जाते हैं। एक चीज़ थी कि स्मोक की वजह से आपका काम कारोबार कितना मुतासर हुआ है, हेल्थ कितने सर इशू बने हैं, सेहत के कितने इश्यूज बने हैं स्मोक की वजह से? स्मोक की वजह से गला ख़राब और आंखों में जलन महसूस होती है, और बाकी काम का मसला रहा है, काम जो है बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, यानी कि 100 से तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि 95% जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है। 5% को आते हैं, सुबह आके बैठते हैं, शाम तक फारग बैठने के बाद चले जाते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो मुतलका इदारे हैं, मुतलका इदारे जो हैं, ये कानून लागू करने वाले इदारे हैं या हमारे इस मुल्क के जो हैं अपना निज़ाम चलाने वाले हैं, उनसे यही गुजारिश है कि अगर कोई मसनूई तरीक़ेकार है, कोई इनके पास कोई स्मोक का कोई हल है, तो वो इसके ऊपर कुछ काम करें ताकि मुश्किलात का जो है वो कार या मसनूई हल बारिश का है, मसनूई बारिश बरसाई जाती है और जिसका प्लान भी अभी जो है वो हुकूमत तरतीब दे रही है। इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि तरजीह बुनियादों पर इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो इस फ़िज़ा में, इन हालात में लोगों का सांस लेना भी जो है वो दुश्वार है। एक और भाई भी इस वक्त हमारे साथ खड़ा है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या काम कारोबार करते हैं? शॉप है मेरी। अच्छा, कितना मुश्किलात होती हैं सर स्मोक की वजह से जब बाहर निकलते हैं? मुश्किलात तो होती हैं, आपके सामने ही है कि जब स्मोक आती है, ठीक है, तो ड्राइवर जो गाड़ी नहीं निकालते घर से, ठीक है, यानी आँखों में जलन वगैरह होती होगी, सांस लेने में दुश्वारी। जाहिर सी बात है, जलन तो फिर होगी ना। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि इस वजह से जो है वो जो लोग हैं बेतहाशा, उनको जो है वो मसाइल, मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो हालात, सिचुएशन है जो इस वक्त ग्राउंड पर आकर हम आपके सामने रख रहे हैं कि ना सिर्फ बड़े शहरों को, क्योंकि इस वक्त जो है वो जो कंपटीशन चल रहा है स्मोक का एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, वो मुल्तान और लाहौर का है, और लेकिन वहीं पर जहाँ पर मुल्तान में है, लाहौर में है, वहीं पर फैसलाबाद को भी अच्छा खासा जो है वो स्मोक ने अपने घेरे में जो है वो लिया हुआ है। एक और भाई भी खड़े, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे मिजाज है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। क्या काम कारोबार करते हैं सर? मेरा सिलेंसरों का काम है, गाड़ियों के सिलेंसर का, ऑटो सिलेंसर। साइलेंसर वगैरह का काम करते हैं? हाँ जी। कितना कोई काम कम हुआ है यार? बता रहे हैं कि कोई गाड़ी वाला जो है वो बाहर निकल ही नहीं रहा, क्योंकि हद निगाह है नहीं। जब रोड्स बंद होंगे, जब हद निगाह नहीं होगी, गाड़ियाँ चला नहीं सकेंगे तो निकालेंगे कहाँ से? अगर गाड़ियाँ नहीं निकालेंगे तो आपका काम कैसे चलेगा? कितना कोई काम कम हुआ है आपका? सर सुबह का मुझे लगता है 2 बजे का टाइम हो गया है। पूरी मार्केट का विजिट कर लें आप, और सब ऐसे बैठे हुए हैं सिर्फ ये स्मोक की वजह से। कोई बाहर निकलेगा तो कोई काम हम करेंगे, जब किसी ने निकलना नहीं, हमने काम किधर से कर लेना है? हम तो वैसे हमारे हाथ ये काले होते हैं, ये देख लो, ये काम वाले हाथ है, ये हालात है काम के। काम तो पहले तो ठीक था, स्मोक से पहले ठीक था, कोई आमदरफ्त है थी, अब तो आमदरफ्त भी बंद हुई है। अच्छा, ये चीज़, और ख़ास तौर पर जिस तरह भी आप कह रहे हैं साइलेंसर वगैरह का आप काम करते हैं, स्मोक के दिन चल रहे हैं, एक तरफ ट्रैफिक पुलिस के बकौल के वो भी सख्ती कर रही हैं, जो गैर ज़रूरी धुआं गाड़ियाँ निकाल रही हैं, तो कोई आ रहे हैं आपके पास कि जी हमारी जो है वो मरम्मती काम गाड़ियों के कर दें ताकि जो है वो धुआं कम निकले, क्योंकि हुकूमत ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है? कोई इस तरह का हुआ है? सर वो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि वो लोड वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनका धुआं ज़्यादा आता है, लेकिन वो रात को चलती है, उसका काम इधर इस मार्केट में कम है, वो बाहर वाली की मार्केट में। लेकिन जो दूसरी गाड़ी है, जो ऑटो वगैरह छोटी गाड़ी है हमारा, उसका काम है, लेकिन वो भी नहीं निकलते बाहर, वो भी नहीं है। ये हालात सिचुएशन है जो भाई हमें बता रहे हैं कि भाई किसी भी किस्म का काम कारोबार हो वो ठप हो चुका है, वो ना होने के बराबर है, जो हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे बात है। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं भाई? ठीक। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कितना मुतासर कर चुके हैं स्मोक सर आपको?
सर स्मोक से हमारी स्टडी में बहुत इशू हो रहा है, ज़्यादातर जो आ रहा है। अब कभी कभार कभी कोरोना आ जाता है, कभी मॉस्किटो आ जाता है, कभी इनका डेंगू चल जाता है, कभी स्मोक चलता है। तो ये तो हुकूमत को पता भी होता है, लेकिन इनको चाहिए कि इससे पहले इसका कोई ना कोई लाएअमल निकाल के रखें ताकि हमारी स्टडी में इशू ना आए। यानी एक तरफ जहाँ पर आप मौका पर ही उस चीज़ का हल तलाश करते हैं एमरजेंसी की सूरत हाल में, उसका बेहतर हल ये है कि आप पहले से उसका जो है प्लान करके रखें कि अगर ये मसला आने वाले दिनों में हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है तो ये हल हमारे पास हो जो हम वक्त पर कर सकें। जी यही बात है, हम कहना चाह रहे हैं कि जो इनको पहले से पता होता है कि ये अब आगे इशू बन रहा है, इनको चाहिए उसका सोल्यूशन निकाल के रखें ताकि हमारे लिए इशू ना बने। अब इन्होंने फिर स्टडी की छुट्टियां कर दी हैं, हमारी स्टडी में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो इनको चाहिए इसका जो भी है। अपील करना चाहेंगे मुतल्लिका महकमे जो हैं ताकि फैसलाबादियों को कम से कम खुली फ़िज़ा में कुछ सांस लेने का तो मौका मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये खुली फ़िज़ा में अभी हम बाहर नहीं निकल पा रहे, बाइक पे नहीं निकला जा रहा, प्रॉपर तरीके से ख़ुद को कवर करके निकला जा रहा है, निकालना पड़ रहा है। इसकी वजह से जबकि हमारा कभी गला ख़राब है, अब भी रात से निकले हैं तो गला इतना बुरा दर्द भी कर रहा है। गला सिचुएशन है जो हमने आपके सामने रखे, जिस तरह भाई बता रहे हैं कि हमें इस वक्त जो है वो बेतहाशा मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, हमारी सेहत का नुकसान हो रहा है, जो काम कारोबार करने वाले हजरात हैं उनके काम कारोबार का नुकसान हो रहा है, और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर जो शहरी हैं उनकी सेहत का सबसे बड़ा नुकसान है। ऑलरेडी जहाँ वर्किंग क्लास के लिए, मज़दूर तबके के लिए अपने घर के अखराजात मैनेज करना मुश्किल था, वहाँ पर बच्चों में फैलती इस स्मोक के असरात की वजह से डॉक्टर्स के पास लेकर जाना, महंगी महंगी मेडिसिन ख़रीदना, इन सब से बड़े ज़्यादा मसाइल का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद यही की जाती है कि हुकूमतें तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाकर इसकी कंट्रोल के लिए इक़दाम ज़रूर करेंगे, क्योंकि शहरियों को ताकि एक बेहतर फ़िज़ा के अंदर सांस लेने का मौका मिल सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह नेगहबान।